क्या आप जानते हैं कि जिस शक्ति से पूरी लंका हिल सकती थी, वही शक्ति हनुमान जी ने स्वयं भूल रखी थी? ये कैसे संभव है कि जो देवता अकेले ही अधर्म का अंत कर सकता था, वो रामायण के युद्ध में तब तक मौन रहा जब तक किसी ने उसे उसकी शक्ति का स्मरण नहीं कराया? क्या ये केवल एक शाप था या फिर ईश्वर की सबसे गूढ़ योजना? आज हम इस रहस्य की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि हनुमान जी की भूली हुई शक्ति का सच क्या है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने के लिए है। इस कहानी में छुपे हैं वे गहरे सत्य जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हनुमान जी का बचपन और उनकी दिव्य शक्तियों की कहानी सुनकर आज भी हमारे मन में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव जगता है। पवनपुत्र हनुमान, जो वायुदेव के पुत्र थे, जन्म से ही असीमित शक्तियों के स्वामी थे। उनका जन्म ही कुछ इस तरह हुआ था कि सारे देवताओं को पता चल गया था कि ये बालक आगे चलकर कुछ असाधारण करने वाला है। लेकिन इन शक्तियों के साथ ही उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने न केवल उनके भविष्य को बल्कि पूरे रामायण काल को प्रभावित किया। बचपन में हनुमान जी की शरारतें और उनकी भोली भाली गलतियां कभी-कभी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती थीं। उनकी माता अंजना देवी अक्सर परेशान रहती थीं कि ये बालक कब क्या कर बैठे। एक दिन की बात है, जब छोटे हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई स्वादिष्ट फल है। उनकी बाल बुद्धि में ये विचार आया कि ये लाल लाल चमकता हुआ फल कितना मीठा होगा। अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे तुरंत आकाश में उड़ गए और सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। ये देखकर इंद्रदेव को लगा कि कहीं ये बालक सूर्य को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि सूर्य के बिना तो सारी सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने बिना देर किए अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। ये वज्र इतना शक्तिशाली था कि इसकी मार से हनुमान तुरंत बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी हनु यानी ठुड्डी में चोट लगी, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। जब पवनदेव को अपने प्रिय पुत्र की ये दुर्दशा पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका गुस्सा देखते ही बनता था। उन्होंने तुरंत पूरे ब्रह्मांड में हवा का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी जगह अफरा तफरी मच गई। सभी जीव जंतु, मनुष्य, देवता सभी सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पक्षी आकाश में लटकते रह गए। ये स्थिति इतनी भयानक हो गई कि सारे देवता घबरा गए। ये देखकर इंद्र और अन्य देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक निर्दोष बालक पर अनावश्यक प्रहार किया है। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र वापस ले लिया और सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को विभिन्न वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, विष्णु भगवान ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से भी बचने का वरदान दिया और शिवजी ने उन्हें अजय बनाया। जैसे जैसे हनुमान बड़े होते गए, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जगी। वो जानते थे कि शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए वो सूर्यदेव के पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की विनती की। लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया, क्योंकि वे हमेशा अपने रथ पर चलते रहते थे और एक जगह रुककर शिक्षा देना उनके लिए संभव नहीं था। सूर्यदेव अनंत, अनादि, नित्य, अविनाशी और कर्म साक्षी हैं। उनका रुकना संभव नहीं था। वे कहते रहे कि मैं तो निरंतर गतिशील रहता हूं, तुम कैसे मेरे साथ चलकर पढ़ाई करोगे? लेकिन हनुमान की दृढ़ता देखिए। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर का विस्तार करके पूरे आकाश में फैला दिया और सूर्यदेव के सामने खड़े हो गए। उनका एक पैर पूर्व में और दूसरा पश्चिम में था और वे सूर्यदेव की तरफ मुंह करके खड़े थे। उनकी इस अटूट निष्ठा और समर्पण को देखकर सूर्यदेव का हृदय पिघल गया और वे हनुमान को अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह हनुमान की शिक्षा शुरू हुई, जो सूर्यदेव के साथ साथ चलते रहने के दौरान पूरी हुई। हनुमान ने बहुत ही कम समय में सारे वेद, उपनिषद, व्याकरण और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि सूर्यदेव भी हैरान रह गए। जब हनुमान की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देने की बात कही। ये तो शिष्य परंपरा का नियम था। सूर्यदेव ने कहा कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में जो आनंद मिला है, वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। लेकिन हनुमान के बार बार आग्रह पर सूर्यदेव ने कहा कि यदि तुम वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो मेरे धर्मपुत्र सुग्रीव की सहायता करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान के बचपन की शरारतों की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी चंचलता और अपार शक्तियों के कारण कई बार ऋषि मुनियों को परेशानी होती थी।
वे कभी उनकी तपस्या में बाधा डालते, कभी उनके आश्रम में उत्पात मचाते। कभी कभी तो वे ऋषियों के कमंडल उठाकर फेंक देते या उनकी पूजा की सामग्री बिखेर देते। एक बार उनकी इन्हीं शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी असीमित शक्तियों को भूल जाएंगे और तब तक याद नहीं आएंगी जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाएगा। ये श्राप हनुमान के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसी कारण रामायण काल में जब हनुमान को लंका जाना था तो जामवंत जी को उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाना पड़ा था। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वो अपनी शक्ति भूल जाएंगे। पर क्यों? क्या ये सिर्फ बालपन की शरारत की सजा थी या फिर कुछ और गहरा था इसमें? सच तो ये है कि देवताओं ने हनुमान जी को शक्ति के साथ साथ विस्मृति का वरदान भी दिया था। हाँ, वरदान, क्योंकि ईश्वर शक्ति देता जरूर है, पर उसे कब और कैसे उपयोग करना है ये वही तय करता है। ये डिवाइन टाइमिंग का खेल था। ईश्वर हमें जितना सामर्थ्य देता है उससे कहीं अधिक संयम भी देता है। ये संयम ही हमें महान बनाता है, न कि केवल शक्ति। जब श्री राम वनवास में थे और सीता माता का हरण हुआ, तब हनुमान जी जामवंत जी के साथ सीता जी की खोज में निकले। वे महीनों तक जंगलों में भटकते रहे। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब सभी परेशान थे कि कैसे लंका पहुंचा जाए, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जामवंत जी ने कहा था कि तुम वही हो जो बचपन में सूर्य तक उड़ गए थे। उस क्षण हनुमान जी को अपनी सारी शक्ति याद आ गई। ये मोमेंट था जब स्लीपिंग जायंट जाग उठा था। पर यहां सोचने वाली बात यह है कि श्री राम ने पहले क्यों नहीं बताया? वे तो सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। फिर क्यों इंतजार किया उस सही समय का? क्योंकि राम जी चाहते थे कि हनुमान जी की शक्ति प्रेम और भक्ति से जागे, डर या गुस्से से नहीं। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है और भक्ति के साथ वही शक्ति मोक्ष का मार्ग बन जाती है। जब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई तो उन्होंने उसका उपयोग अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि अपने आराध्य की सेवा के लिए किया। वे चाहते तो लंका को जलाकर राख कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल उतना ही किया जितना जरूरी था। लंका में जाकर उन्होंने सीता माता को ढूंढा, राम का संदेश पहुंचाया और वापस आके राम जी को सारी जानकारी दी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को पूरी तरह राम के चरणों में समर्पित कर दिया। ये था ट्रू सरेंडर का एग्जाम्पल। यही है असली महानता। हनुमान जी इसलिए महान नहीं थे कि वे सबसे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति अपने आराध्य श्री राम को समर्पित कर दी। उन्होंने दिखाया कि सच्ची शक्ति वो है जो भक्ति में डूबकर अपने आप को मिटा देती है। यह है अल्टीमेट विजडम का डेमोन्स्ट्रेशन। हनुमान जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई एबिलिटी है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि यह शक्ति हमारी नहीं, ईश्वर की दी हुई है। हमें इसका उपयोग अहंकार के लिए नहीं, सर्विस के लिए करना चाहिए। यही है मोक्ष मार्ग, जहां मैं समाप्त होता है और राम प्रारंभ होते हैं। जब हम अपने अहंकार को छोड़ के पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तभी हमारी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। यह है वो पाथ जो हनुमान जी ने हमें दिखाया है। हनुमान जी की ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के समय में भी हमें ये सीखना चाहिए कि शक्ति के साथ संयम भी जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हर उपलब्धि को हमें ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।